Hello students, welcome to all of you in Dilip sir's physics class. We are in the topic current electricity. आज का लेक्चर नंबर है 10। देखो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि पोटेंशियोमीटर के अलग अलग जो डेरिवेशन थे वो देख लिए थे। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर द वोल्टमीटर वो भी देख लिया था हमने। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर के क्या क्या यूजेस है। तो फर्स्ट यहाँ पे 3 यूजेस दिए हमारे सिलेबस में। वी कैन यूज दिस पोटेंशियोमीटर एज अ वोल्टेज डिवाइडर, we can use this potentiometer as an audio control, and we can use this potential divider as motion sensor। किस तरह से देखो, ये सपोज ईएमएफ है ना, ये बैटरी है। अक्रॉस दिस सपोज ये पोटेंशियोमीटर वायर ऐसा कनेक्ट किया, दिस इज पोटेंशियोमीटर वायर। देखो यहां से यहां तक ये पोटेंशियोमीटर वायर है ए बी। सपोज ये ए बी, व्हाट इज दिस पोटेंशियोमीटर वायर है। ओके अब ये वोल्टेज डिवाइडर क्या काम करता है कि ये जो है कंटिन्यूअसली अगर वोल्टेज का आउटपुट वोल्टेज कंटिन्यूअसली चेंज करना है, इंक्रीज करना है, तो ये पोटेंशियल डिवाइडर वहां पे काम करता है। कैसे देखो, अब अगर ये डिवाइस है, देखो ये सपोज एक डिवाइस है, इस डिवाइस का जो पोटेंशियल है कंटिन्यूअसली इंक्रीज करना है, तो इस डिवाइस का एक पॉइंट इधर लगा दो एंड दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये स्लाइडर है। व्हाट इज दिस स्लाइडर, ये स्लाइडर है विच कैन स्लाइड ओवर दिस वायर ए बी, इसको कनेक्ट कर दो। अगर ये लेंथ, देखो ये लेंथ है ना, ये लेंथ अगर चेंज होता जाएगा क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस ये v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एल है। ओके तो यानी अगर इसका लेंथ टोटल अगर एल है, इसका पोटेंशियल v है, तो v अपॉन एल ये क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना। ये मीन्स आप मान लो इसको डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एल भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एल पोटेंशियल ग्रेडियंट है, तो ये क्या लिखेंगे, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एल। अगर ये डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एल, अगर ये एल इंक्रीज होता जाएगा तो पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। आर यू गेटिंग? इस तरह से ये पोटेंशियोमीटर हम यूज कर सकते हैं एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। ओके ये स्लाइडर अगर यहाँ से हम स्लाइड करेंगे, ये लेंथ इंक्रीज होता जाएगा, पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। ओके इस तरह से ये प्रिंसिपल है। आया समझ में? ये पोटेंशियल डिवाइडर है। अब ये पोटेंशियोमीटर हम यूज करते हैं एज अ ऑडियो कंट्रोल। ऑडियो कंट्रोल ये जो लो लो ऑडियो सिस्टम जो होते हैं, मॉडर्न लो ऑडियो पावर सिस्टम, ओके उनका जो ऑडियो कंट्रोल करने के लिए वी कैन यूज पोटेंशियोमीटर। ऑडियो कंट्रोल करने के लिए फॉर द ऑडियो लो पावर मॉडर्न ऑडियो सिस्टम, इसमें ऑडियो कंट्रोल करने के लिए वी कैन यूज पोटेंशियोमीटर। okay either that potentiometer are means that knobs are sliding knob या fader or that might be rotator which can what we can say control the frequency of attenuation, which can control the characteristic of sound by means of this potentiometer। ये दूसरा यूज हो गया। तीसरा एज अ मोशन सेंसर। देखो एज अ मोशन सेंसर मीन्स देखो मशीन में जो कोई मूविंग पार्ट है, उस मूविंग पार्ट को अगर हम ये स्लाइडर लगा दे तो व्हाट विल हैपन, वो मूविंग पार्ट का जितना डिस्प्लेसमेंट होगा अकॉर्डिंग टू दैट ओनली स्लाइडर का डिस्प्लेसमेंट होगा, एंड वो स्लाइडर का जितना डिस्प्लेसमेंट होगा अकॉर्डिंगली दैट वन वो जो पोटेंशियल है वो वेरी होगा, एंड वो एम्पलीफाई करके वो हमको मोशन का सेंसर दे देगा। आर यू गेटिंग? मींस ये जो पोटेंशियोमीटर है, इट कैन यूज एज अ डिवाइडर, इट कैन यूज एज अ ऑडियो कंट्रोल, इट कैन बी यूज एज अ मोशन सेंसर, ओके फॉर द मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन। आर यू गेटिंग? इस तरह से ये यूजेस है पोटेंशियोमीटर के। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम एक नया टॉपिक है, उसमें हम एमीटर या वोल्टमीटर कैसे बनाते हैं।
Okay, how this ammeter and voltmeter is made from galvanometer, है ना. गैल्वेनोमीटर से ये एमीटर या वोल्टमीटर बनाया जाता है. तो क्या है उसके पीछे, पहले तो हम थोड़ा गैल्वेनोमीटर के बारे में जान ले. वैसे हमने ये गैल्वेनोमीटर, ये जो डिवाइस था, है ना, ये इसको हम ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं या कोई ऐसा भी रिप्रेजेंट करता है गैल्वेनोमीटर को. लेकिन क्या होता है एक्चुअली, देखो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कैसा डिवाइस है. देखो यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे ये सपोज, अब ये देखो, ये व्हाट वी कैन से, ये ये है मैग्नेट से, इधर मान लो नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है. इसमें ये जो कॉइल है ये सस्पेंड किया जाता है. दिस इज द कॉइल विच इज सस्पेंडेड इन दिस मैग्नेट, एंड ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, इसमें से जब करंट जाएगा, देखो ये कॉइल, इसमें कॉइलिंग किया जाता है, कॉपर का ऐसा कॉइलिंग होता है ओवर दिस फ्रेम. ओके, इसमें करंट जाएगा और यहाँ से करंट लीव करेगा. जैसे इस तरह करंट जाएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो इस पे टॉर्क एक्ट होगा, एंड ये जो कॉइल है ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा. ओके, अब देखो मान लो अब ये जो कॉइल है इसका ऐसा पोजीशन था. ओके, ये ऐसा पोजीशन था. अब इसको ये एल्यूमिनियम पॉइंटर लगा होता है. ओके, ये एल्यूमिनियम पॉइंटर लगा होता है बिल्कुल परपेंडिकुलर, ऐसा एल्यूमिनियम पॉइंटर. मान लो अब इसका डिफ्लेक्शन हो गया, है ना. डिफ्लेक्शन अगर हो गया तो देखो मान लो कि इसका डिफ्लेक्शन ऐसा हो गया, ये जो कॉइल है इसका डिफ्लेक्शन बाय ड्यू टू द स्मॉल चेंज इन करंट, थोड़ा सा चेंज इन करंट की वजह से इसमें कॉइल में डिफ्लेक्शन आ गया. डिफ्लेक्शन आ गया तो ये मान लो ये डिफ्लेक्शन, चलो ये बाद में दिखा था, डिफ्लेक्शन इतना आया, ठीक है ना, ये डिफ्लेक्शन इतना आया. तो ये जो डिफ्लेक्शन इन द कॉइल is directly proportional to the current passing through it. This deflection is directly proportional to the current passing through this coil. And ये जो what we can say coil है उसको ऐसा एल्यूमिनियम पॉइंटर कनेक्टेड होता है. ओके, एंड अगर देखो ये एल्यूमिनियम पॉइंटर, अगर ये पोजीशन, पहला ये पोजीशन था, है ना, अब ये कॉइल ऐसा घूम गया तो इसको एल्यूमिनियम पॉइंटर कनेक्टेड है, तो ये भी ऐसा क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा, राइट ना, बाय एंगल थीटा. तो यहाँ पे ऐसा कैलिब्रेशन होता है. ओके, कैलिब्रेशन होता है इस तरह से, एंड बाय दिस कैलिब्रेशन गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाता है, एंड डिफ्लेक्शन से हमको पता चलता है कि किसी ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है. दैट इज डिटेक्टेड बाय मींस ऑफ दिस डिवाइस कॉल्ड एज गैल्वेनोमीटर. मीन्स क्या होता है गैल्वेनोमीटर, ये जो कॉइल है, इंसुलेटेड कॉपर वायर का कॉइल, ये मैग्नेट के बीचों बीच ऐसा सस्पेंड किया जाता है, नहीं तो पीओट किया जाता है. जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड इस पे टॉर्क एक्ट होता है, ये कॉइल डिफ्लेक्ट होता है, एंड कॉइल का जो डिफ्लेक्शन है ये करंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. एंड ये कॉइल को ऐसा मान लो ये ऐसा कॉइल है. ओके, इस कॉइल को ये सपोज ये ऐसा पॉइंटर, एल्यूमिनियम पॉइंटर कनेक्ट किया गया है. ओके, अगर ये कॉइल ऐसा डिफ्लेक्ट होगा, देखो ऐसा डिफ्लेक्ट हो गया तो ये पॉइंटर भी डिफ्लेक्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे ऐसा व्हाट वी कैन से कैलिब्रेशन होता है, स्केल होता है. ओके, तो जहाँ पे ये पॉइंटर डिफ्लेक्शन दिखा देता है, ये कॉइल घूमेगा तो कॉइल का जो पॉइंटर है ये भी डिफ्लेक्ट हो जाएगा. एंड इस तरह से ये हमको किसी भी ब्रांच में इलेक्ट्रिक करंट है कि नहीं उसको वो इससे हम पॉइंटर से डिटेक्ट हो जाता है, ये पॉइंटर ये. ओके, तो इस तरह से ये गैल्वेनोमीटर जो था उसका जो आपको पूरा डिटेल है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, ये गैल्वेनोमीटर पूरा डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि अपने सिलेबस में है. लेकिन अभी हमको इस चैप्टर में गैल्वेनोमीटर डिटेल में नहीं देखना है, खाली गैल्वेनोमीटर क्या है क्या नहीं उसका जस्ट हमको एक इन शॉर्ट इंफॉर्मेशन लेना है. ओके, बाकी इन डिटेल ये गैल्वेनोमीटर, जिसको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में देखने वाले हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब देखो, अब ये जो गैल्वेनोमीटर है उससे हम एमीटर भी बनाते हैं, उससे हम वोल्टमीटर भी बनाते हैं. कैसे बनाते हैं चलो देखते हैं.
तो हेडिंग दे देंगे हम हाउ गैलोनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर. ओके, गैल्वेनोमीटर एज एमीटर. देखो गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाने के लिए क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ता है. देखो व्हाट मॉडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड. देखो एमीटर इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर and low value resistance called as shunt. Okay, so ये क्या है एमीटर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड शंट. शंट क्या है, लो वैल्यू रेजिस्टेंस, लो वैल्यू रेजिस्टेंस, इसको बोला जाता है शंट. गैल्वेनोमीटर एंड शंट को अगर हम पैरेलल कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, एमीटर. देखो मैं आपके सामने डायग्राम ड्रॉ करता सो दैट आपको समझे. ओके, एंड ये क्या बन जाएगा, एमीटर. एंड एमीटर हमेशा करंट मेजर करता है. एंड वो कैसे लगाते हैं हम सर्किट में, सीरीज में लगाते हैं. ओके, सपोज अब इधर से ये करंट जा रहा है, इस सर्किट में से करंट जा रहा है. ओके, इधर कोई ऐसा कोई रेजिस्टेंस है उसके पाथ में. चलो आगे, अब हमने क्या करना है सीरीज में, क्या हमने ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया, लेकिन गैल्वेनोमीटर को हमको क्या कनेक्ट करना है, लो वैल्यू रेजिस्टेंस शंट, ऐसा कनेक्ट कर देना है. ओके, तो ये जो डिवाइस है ये शंट है. ये डिवाइस, इसको क्या बोला जाता है, इट इज कॉल्ड एज एमीटर. ये एमीटर बन गया. ओके, देखो एमीटर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड शंट, इसको बोला जाता है एमीटर. गॉट दिस. आप बोलेंगे सर ये शंट पैरेलल में कनेक्ट करने की क्या जरूरत आ गई, अगर ये नहीं करते तो क्या होता. तो क्वेश्चन भी आता है, व्हाई इट इज नेसेसरी, व्हाई शंट इज नेसेसरी, ऐसा क्वेश्चन आता है. शंट क्या है भाई, लो वैल्यू रेजिस्टेंस व्हिच इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर. पहला तो ये. ओके, अब मान लो यही गैल्वेनोमीटर को हमने काम दिया होता कि भाई तू ही करंट मेजर कर, हम इस शंट को नहीं लगाते. ओके, तू ही मेजर कर. क्या होगा, ये करंट जैसे इसमें जाएगा, इस गैल्वेनोमीटर का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है. देखो हमने लिखा है वो जी से डिनोट किया था. अब इसके रेजिस्टेंस की वजह से जो एक्चुअल वैल्यू है, इससे ये कम रीडिंग हमको देने वाला है. मान लो ये 5 एम्पियर वाला करंट है एंड ये हमको बताएगा 4.7 एम्पियर. क्यों भाई, इसका कुछ रेजिस्टेंस था, इसकी वजह से इसने 0.7 0.3 ये जो था ये खा गया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस. इसका मतलब ये क्या मेजर करके दे लेगा, लेस वैल्यू देन द ट्रू वैल्यू और एक्चुअल रीडिंग. ओके, इट विल रिकॉर्ड लेस वैल्यू, लेस करंट देन दैट ऑफ एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट. आर यू गेटिंग. देयरफॉर इधर हमको मॉडिफिकेशन करना पड़ा. दूसरा, अगर ज्यादा करंट इसमें से फ्लो होगा तो गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, अभी पता है मैंने, कॉइल होता है, कॉपर का कॉइलिंग. अगर वो ज्यादा करंट इसमें फ्लो हो गया, एक्सेस करंट फ्लो हो गया, वो कॉइलिंग को जला देता है. तो ये गैल्वेनोमीटर क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है. तो गैल्वेनोमीटर डैमेज ना हो, ये वैल्यू, ये करंट सही तरीके से मेजर करे, इसलिए हमने क्या लगा दिया, इधर शंट लगा दिया पैरेलल. आर यू गेटिंग. ये शंट लगाने से क्या क्या हुआ, अभी देखो व्हाट हैपेंड. देखो शंट लगाने से तो इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो कम हो गया, निग्लिजिबल हो गया. अरे 1/G प्लस 1/S. ओके, ये करेंगे तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो गया, निग्लिजिबल. पहला पार्ट. दूसरा पार्ट, मेजर पार्ट ऑफ द करंट फ्लो हो गया इसके थ्रू, देयरफॉर ये डैमेज होने से बच गया.
थर्ड पार्ट निग्लिजिबल रेजिस्टेंस होने की वजह से अब ये जो गैल्वेनोमीटर है इट विल मेजर ट्रू रीडिंग, एक्चुअल रीडिंग ऑफ दिस करंट। आया समझ में? इस तरह से वाई शंट इज नेसेसरी, इसका मैंने आपको ये आंसर दे दिया। क्या क्या आंसर था? ये शंट नहीं लगाते तो गैल्वेनोमीटर ट्रू वैल्यू करंट का मेजर नहीं करता, उससे कम करता। या दूसरा ड्रॉबैक क्या इसका, अगर डायरेक्टली हम गैल्वेनोमीटर लगाते तो डैमेज हो सकता है, क्योंकि अगर उसमें से करंट जाएगा तो ये ड्यू टू द कॉइलिंग वो डैमेज हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। ओके, ये अवॉइड करने के लिए हमने लो वैल्यू ऑफ शंट पैरेलल में कनेक्ट किया, इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निग्लिजिबल हो गया, नलीफाई हो गया, इसलिए ये अब ट्रू वैल्यू ऑफ रीडिंग मेजर करके देगा। ओके, सेकंड मेजर पार्ट ऑफ द करंट इसमें से पास होगा, देयरफॉर गैल्वेनोमीटर डैमेज होने से भी बच जाएगा। एंड थर्ड, ये शंट का वैल्यू हम सिंपली चेंज करके रेंज ऑफ मेजरमेंट ऑफ करंट बढ़ा सकते हैं। आर यू गेटिंग? इस तरह से ये शंट नेसेसरी है। अब हम ये शंट का नेसेसरी फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं। नेसेसरी फॉर्मूला ऑफ शंट। ओके, चलो ये तो गैल्वेनोमीटर है, तो नेसेसरी फॉर्मूला ऑफ शंट, नेसेसरी फॉर्मूला ऑफ शंट। देखो यही डायग्राम में ड्रॉ करता, थोड़ा ऊपर ड्रॉ करता। देखो नेसेसरी वैल्यू ऑफ शंट हमको निकालना है। चलो ये करंट जा रहा है आई, ये रेजिस्टेंस लगा इधर। ओके, ये करंट मेजर करना है तो हमने यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर दिया गैल्वेनोमीटर को, लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जिसको हमने क्या नाम दिया, शंट, कनेक्ट कर दिया। ओके, आर यू गेटिंग? इस तरह से कनेक्ट कर दिया। ये भाई सीरीज में जो भी करंट है वो ये आर बोल दो। ये पूरा अरेंजमेंट क्या है अभी बताया मैंने। व्हाट इज दिस? दिस इज एमीटर। अब मान लो इसमें से करंट आई गया, यहाँ पे जंक्शन है, आई डिवाइड हो गया, इधर से गया मान लो आई जी, तो इधर से कितना जाना है, इधर से जाना है आई माइनस आई जी, राइट। अब देखो ये पैरेलल में है दोनों, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस गैल्वेनोमीटर एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस शंट क्या है, सेम है। सपोज जी अगर रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड एस रेजिस्टेंस ऑफ शंट, रेजिस्टेंस ऑफ शंट है ना, लो वैल्यू रेजिस्टेंस है, लो वैल्यू होता है। ओके, अब देखो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस जी एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एस सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा भाई? अरे दोनों पैरेलल में है। ओके, मींस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस शंट। अब V इज इक्वल्स टू आई आर पता है, IG इंटू जी, IG इंटू जी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, I माइनस आई जी इंटू एस। आई माइनस आई जी इधर आ जाएगा, तो आपको क्या मिला फॉर्मूला, देखो यहां पे लिखता हूं आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू क्या, ये जी इज इक्वल टू व्हाट, एस। तो शंट का फॉर्मूला मेरे को मिल गया, नेसेसरी फॉर्मूला ऑफ शंट क्या मिला, आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू क्या आया ये जी। आर यू गेटिंग? देखो ये नेसेसरी फॉर्मूला आ गया, किसके लिए, शंट के लिए। अब इसके मैं और तीन जो पार्ट है डेरिवेशन के वो भी बताता, विच आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सपोज उसमें से फर्स्ट बोलता हूं, इफ ये जो करंट है आई इट इज n टाइम्स आई जी होगा, तो क्या होगा, इधर डालते हैं आई की वैल्यू n टाइम्स आई जी, यानी ये जो करंट आई है ये n गुना आई जी से बड़ा है, ऐसा इसका मतलब। तो ये n के टर्म में ये आंसर आने वाला है, s इज इक्वल्स टू आई जी अपॉन n इंटू आई जी माइनस आई जी इंटू क्या है जी, ये माइनस आई जी है, यहाँ पे ये माइनस आई जी है। ओके, आई जी कॉमन ले लो, ऊपर तो आई जी है ही, आई जी कॉमन ले लिया, n माइनस वन इंटू जी,
IG विल गेट कैंसिल, तो शंट कितना आ गया, G अपॉन n-1। देखो ये भी CET जेई में आता है कि अगर मेन करंट n टाइम्स IG है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट। ओके, मान लो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे दिया, n नंबर है आपके पास, कितना है वो, तो आप शंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा वो पूछ सकते हैं व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। ओके, तो उसमें सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ करंट, फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। ओके, तो फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर यानी क्या, IG इज द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, है ना। IG कितना है, IG करंट है थ्रू क्या, गैल्वेनोमीटर, एंड I क्या है बोलो, टोटल करंट है। तो इसका मीनिंग क्या है, फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, IG अपॉन I को क्या बोला जाता है, फ्रैक्शन ऑफ करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। इसको क्या बोला जाता है, फ्रैक्शन ऑफ करंट, फ्रैक्शन ऑफ करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। इसका फॉर्मूला हमको फाइंड आउट करना होता है, तो क्या करेंगे, देखो अब फिर से देखो, ये स्टेप अगर हम फिर से लिखते हैं, ये वाला स्टेप, तो हमको आ जाएगा, देखो देखो ये फिर से स्टेप, यही वाला स्टेप इधर लिखता हो, कुछ नया नहीं कर रहे इसलिए। देखो IG इंटू G इज इक्वल टू I माइनस IG इंटू S। ओके, I माइनस IG इंटू क्या है इधर, S, दिख रहा है। ओके, अब IG इंटू G, I इंटू S माइनस IG इंटू S। अब ये माइनस IG इंटू S जो है इधर लेके आओ, IG इंटू G प्लस IG इंटू S इज इक्वल टू I इंटू S। IG कॉमन ले लो, G प्लस S इज इक्वल टू I इंटू S। हमको क्या चाहिए, व्हाट वी वांट, IG अपॉन I, तो I को इधर लेके आओ, G प्लस S उधर लेके जाओ, IG अपॉन I इज इक्वल टू व्हाट, S अपॉन S प्लस G। इसको क्या बोला जाता है, फ्रैक्शन ऑफ करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। IG अपॉन I को क्या बोला जाता है, फ्रैक्शन ऑफ करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। ओके, अब हम फर्स्ट देख लिया, सेकंड देख लिया, थर्ड देखते हैं, फ्रैक्शन ऑफ करंट थ्रू द शंट। ओके, इसके लिए अब देखो फ्रैक्शन ऑफ करंट थ्रू द शंट, देखो यहां पे सबका ध्यान होना चाहिए। हाँ, इसमें देखो फ्रैक्शन ऑफ करंट, देखो थर्ड, IS अपॉन I को क्या बोला जाता है, फ्रैक्शन ऑफ करंट थ्रू शंट, ये फाइंड आउट करना है हमको। अब देखो, अब डायग्राम में मैं क्या करूंगा, सपोज IS इज द करंट पासिंग थ्रू द शंट, तो इधर कितना जाएगा, I माइनस IS, राइट ना। इधर से अगर करंट IS जाएगा तो इधर करंट कितना जाएगा, I माइनस IS। तो हम PD अक्रॉस G एंड PD अक्रॉस S क्या है, सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस G एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस S क्या है, सेम है। वही फॉर्मूला यूज करेंगे हम।
I माइनस आई एस इंटू क्या लिखूं मैं, G इज इक्वल्स टू आई एस इंटू क्या, S, आई एस इंटू एस, मल्टीप्लाई करो I इंटू जी माइनस आई एस इंटू जे, आई एस इंटू एस, ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, देखो I इंटू जी, आई एस इंटू एस प्लस आई एस इंटू जी, आई एस कॉमन ले लो, क्या आएगा ब्रैकेट में, एस प्लस जी। ओके, अब हमको क्या चाहिए, आई एस अपॉन आई चाहिए। ओके, ये क्या था, आई अपॉन जी, आई इंटू जी था, तो ये आई को उधर लेके जाओ, इसके एस प्लस जी इधर लेके आओ, ऐसा हो जाएगा, जी अपॉन जी प्लस एस इज इक्वल्स टू क्या है ये, आई एस, ये आई इधर आ जाएगा अपॉन आई, तो फ्रैक्शन ऑफ करंट थ्रू द शंट कितना आ गया, जी अपॉन जी प्लस एस। देखो फ्रैक्शन ऑफ करंट पासिंग थ्रू शंट, देखो आई एस अपॉन आई है तो उल्टा करो, इधर जी एस है तो जी करो, एंड इधर जी है तो एस करो, बस। ओके, बाकी इधर एस प्लस जी, इधर भी एस प्लस जी सेम है, इधर जी प्लस एस लिखो, नहीं तो एस प्लस जी लिखो, बात एक ही है ना, डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन आई एस अपॉन आई चाहिए, इधर जी करो, आई जी अपॉन आई चाहिए, इधर एस करो। इस तरह से आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं। आए समझ में, गॉट दिस। इस तरह से ये हमने क्या क्या देख लिया, देखो ये सिंपल, ये फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट थ्रू द शंट, फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट थ्रू द गैलोनोमीटर, ये आपको सीटी में नीट में इससे सवाल पूछे जाते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे 4 फॉर्मूलाज देखे। पहला कौन सा, शंट का, शंट का क्या था वो, आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू एस, ये पहला फॉर्मूला। दूसरा क्या देख लिया था हमने, वो एस इज इक्वल्स टू जी अपॉन एन वन माइनस वन, वो दूसरा फॉर्मूला देख लिया था। तीसरा फॉर्मूला फ्रैक्शन ऑफ करंट थ्रू द गैलोनोमीटर, जी है तो इधर एस, बाकी डिनोमिनेटर सेम, एंड फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट थ्रू द शंट, ये क्या है, जी अपॉन एस प्लस जी, इधर एस है तो इधर भाई जी होना चाहिए। ये आप थोड़ा सा कॉमन सेंस से, थोड़ा लॉजिकली आप आपको कंपैरिजन से ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इस तरह से ये हमने देख लिया टॉपिक गैलोनोमीटर एज ए एमीटर। तो गैलोनोमीटर एज ए एमीटर, एमीटर कैसे बना, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ गैलोनोमीटर एंड शंट से क्या बना, एमीटर। एमीटर हमेशा कैसे लगाते हैं सर्किट में, सीरीज में। ओके, तो ये बातें याद रखना, एंड ये नेसेसरी फॉर्मूला व्हाई शंट इज नेसेसरी, ये भी हमने डिस्कस किया, एंड उसके अलग अलग जो फॉर्मूलाज है, देखो ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, हाउ गैलोनोमीटर is used as a voltmeter, या हाउ गैलोनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर। तो गैलोनोमीटर का ही वोल्टमीटर बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, किस तरह से उसका फंक्शनिंग है, क्या क्या उसके फॉर्मूला है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।